उठो, जागो और रुको नहीं, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना हासिल हो जाए। जब मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख सा हुआ। मेरी फैमिलीज मतलब हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नहीं होगा। फिर जब मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप लिया, सेकंड ईयर ड्रॉप लेना हर एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। Hey guys, this is Achal, second year MBBS student from Government Doon Medical College, उत्तराखंड। सबसे पहले तो मैं मोटिवेशन फैक्ट्री को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। सपने देखना आसान होता है पर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। मेरा बचपन से सपना था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, जिसकी दो खास वजह थी। पहला कि मैंने सुना था कि डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, और दूसरा कि डॉक्टर्स बहुत लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है। तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी इम्पल्स करंट अफेयर्स पर फ्री टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को आप जनवरी 22, 26 एंड 29 को सुबह 10 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रिसेंट टॉपिक से, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इस टेस्ट सीरीज का डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया जाएगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर मिस्टर प्रशांत धवन के द्वारा। और दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को लाइव अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आपकी रैंकिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये टेस्ट पेपर दोनों ही लैंग्वेजेस यानी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा, तो जल्दी कीजिए, इसमें इनरोल कीजिए। तो दोस्तों, इसमें इनरोल करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और साइन इन करने के बाद अपना गोल यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनरोल नाउ करने के बाद आपसे कोड मांगा जाएगा। आप हमारा कोड MFYT10 यूज करके इनरोल कर सकते हैं। और विनर्स के लिए इसमें स्पेशल अवार्ड्स हैं। रैंक 1 टू रैंक 3 वालों के लिए 3 मंथ्स यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन, और रैंक 4 टू 150 वालों के लिए ₹1000 के अमेजॉन वाउचर्स। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो मैंने बचपन से हमेशा यही सुना था अपनी मॉम से कि बेटा डॉक्टर बनना हमारे बस की बात नहीं। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर बनूं, पर हमारे लिए वो सपना देखना इतना आसान नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि बेटा अगर नर्सिंग ही हो जाए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर था कि बेटा गवर्नमेंट सीट कहाँ से मिलेगी, और प्राइवेट के लिए इतना पैसा है नहीं। हमेशा वो यही कहती थी कि अगर नर्सिंग ही निकल जाए वही बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉम ऐसे बात बोलती थी, बात ये है कि लगभग मिडिल क्लास फैमिलीज की सोच यही है। जैसे हर एक बच्चे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, वैसे ही मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे टीचर जो मुझे हमेशा कहते थे कि हाँ बेटा तू डॉक्टर बनेगी, मुझसे ज्यादा उन्हें विश्वास था। उनकी कही हुई एक लाइन जो मुझे आज भी याद है, और वो मेरे लिए एक तरह से रास्ता बन गई थी कि हाँ, मुझे कैसे मेहनत करनी है अपने ड्रीम के लिए। दैट वॉज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उसके लिए मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। फिर जब मैंने अपनी पढ़ाई करी, मुझे इतना पता था कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैंने 11th करी। 11th में मेरे सब्जेक्ट्स थे मैथ्स और बायो, मैथ्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। फिर मुझे 11th तक कोई आइडिया नहीं था कि हाँ, मुझे डॉक्टर तो बनना है, लेकिन उसके लिए एग्जाम कैसा होता है। जब मैं 12th में गई तो मुझे आइडिया लगा कि हाँ, उसके लिए एग्जाम होता है, दैट इज नीट। पर नीट की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर्स, और मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरे 17 ईयर्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं मिला। उस टाइम पे तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, ये फर्स्ट ही तो था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैंने कोशिश करी, जब मैंने ड्रॉप लिया था, तब मुझे उस एक साल की अहमियत पता चली, उस एक एग्जाम की अहमियत पता चली। जब मेरा एग्जाम नहीं हुआ उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया। मैंने अपने घर वालों से बोल के मुझे कोचिंग के लिए बोला, और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमने कोचिंग ज्वाइन करी। उस कोचिंग में मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने पूरे बायो पढ़ी, मैंने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी। पर एक गलती जो मैं नहीं चाहती बाकी बच्चे भी करें, दैट इज मैंने सब कुछ पढ़ा, मतलब जो जरूरी है जो नहीं है सब कुछ। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता।
मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड करता कि हाँ ये जरूरी है इसे पढ़ो और ये नहीं इसे छोड़ दो। तो इसीलिए मैं हर एक बच्चे को ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा जो जरूरी है सबसे पहले उस पे फोकस करो। ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पढ़ना है, उस सब कुछ के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद नहीं रहता। कोचिंग्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सब कुछ को पढ़ो। मेरी जो दूसरी गलती थी कोचिंग के टाइम पे वो ये थी कि मैंने बायो बहुत पढ़ी पर मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए। और अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हाँ हमने बायो पढ़ ली है और उसके क्वेश्चंस लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज जो मुझे लगता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी कि हाँ मुझे कोचिंग, मेरा जो कंपटीशन है वो कोचिंग वालों से नहीं, मेरा कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से है। मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन फेलियर का एक रीजन रहा। तो मेरे जो 3 खास वजह थे, पहला कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी भी कंपटीशन में आपको आगे नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा इंप्रूवमेंट का एक स्कोप होता है जो जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हो उसे खत्म कर देते हो। दूसरा, बायो के क्वेश्चंस ना लगाना। और तीसरा, मैंने जो फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस खोया था उसका। जब मेरा फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख सा हुआ। मेरी फैमिलीज, मतलब हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नहीं होगा। फिर जब मैंने सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया, सेकेंड ईयर ड्रॉप लेना हर एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे हर एक नीट एस्पिरेंट जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, उस ही की तरह मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बीएमएस के लिए सजेस्ट करा कि बेटा बीएमएस ही कर ले। पर मुझे था कि नहीं, मुझे एमबीबीएस ही करना है। और कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि हाँ मैं एक कोशिश करूं, पर ये सोच के कि उसका 1 साल और खराब ना हो जाए, तो सब ये कह रहे थे कि हाँ बीएमएस कर ले। जब मैंने सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि क्यों करवा रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद करा रहे हो, क्यों उसका एज खराब कर रहे हो, क्यों उसका समय बर्बाद कर रहे हो, चुपचाप बीएससी कराओ, पढ़ लेगी, शादी हो जाएगी। पर मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत प्राउड है अपने पेरेंट्स पे कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिन्होंने उस टाइम पे बाकी लोगों की ना सुन के मुझे एक और मौका दिया। उसके बाद मेरा जो सेकेंड ईयर था, सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा, मैंने जो अपनी फर्स्ट ईयर की गलतियां थी उन्हें इंप्रूव किया। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बायो के बहुत क्वेश्चंस लगाए, मैंने फिजिक्स में फॉर्मूलाज फोकस करे, मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी फोकस करी और जो मेरी ऑर्गेनिक थी उसे स्ट्रॉन्ग करा। मेरी ऑर्गेनिक आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे उसका कुछ भी नहीं आता था। फिजिकल इज ऑल अबाउट, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो फिजिकल के लिए आपके पास इतने मतलब ट्रिकी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन टफ है, बट हाँ वो ट्रिकी होते हैं, वो आपको ऑप्शंस में पॉइंट्स में मिस्टेक्स करवाते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस इंप्रूव करनी होती है। बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत बहुत होती है, मीन्स आपको बस उसके साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे लगाओ और कम से कम मिस्टेक्स कैसे करो। सेम आती है केमिस्ट्री में, फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों में आपको एनसीईआरटी देखनी होती है, और इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी में कितना है, मतलब जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं। देखो, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो अगर आपने पढ़े हैं तो आपका हो जाएगा, और जो बाहर के क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आप उसके चक्कर में पूरा बाहर से पढ़ रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज नहीं होती। और जिस हिसाब से अब नीट का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आप लोग ज्यादा ना पढ़ते हुए जितना जरूरी और जितना आपके पास एनसीईआरटी ओरिएंटेड है उस पर फोकस करें तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो मैंने उस टाइम पे भी अपने लिए यूज करी थी। जब मैंने अपने सेकेंड ईयर का ड्रॉप लिया था वो पूरा 1 साल मेरा ऐसा था कि जहाँ पे मैं बहुत रोई हूँ, बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ सिलेबस है वो दोबारा पढ़ा। हर एक बच्चे के लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है वो चीज दोबारा से स्टार्ट करना। पर मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे बहुत सपोर्टिव थे। मेरे सुबह उठने से लेकर मेरे रात के सोने, रात में दोबारा उठने से लेकर सुबह उठने तक, वो जो पूरा टाइम था मेरी मॉम वाज ऑलवेज देयर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। हर एक बच्चे की मेहनत के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी उनकी सफलता के पीछे बहुत हाथ होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे आपका बेटा बेटी कुछ भी करे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियरिंग है या कुछ और, आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करें क्योंकि आपका सपोर्ट मैटर करता है। जब मेरे सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे घर में सब बहुत खुश थे, और जितने लोग जो कहते थे कि नहीं होगा, दिस ऑल वर लाइक कि हाँ हमें पता था कि इसका होगा, और इसलिए कहने वाले कहते रहते हैं, इट डजेंट मैटर।
बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे, जो आपको नीचा दिखाएंगे, जो ऐसा बिहेव करेंगे कि आप कुछ नहीं और आप कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रुक जाओ, क्योंकि रुकना कभी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। फेलियर इज द की टू सक्सेस। इट्स ओके अगर आप फेल हो रहे हो, क्योंकि आपके पास फिर भी चांस है कि आप इन फ्यूचर सक्सीड हो। लेकिन अगर आप रुक गए तो आपका सक्सेस का कोई चांस नहीं है। इसलिए कोशिश करो। इट्स ओके अगर पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और सपने देख रहे हो कि हो जाएगा। हर चीज मेहनत, डिटर्मिनेशन मांगती है। देखो बच्चों, जब आप ड्रॉप लेते हो या कोई भी आप में से आप ड्रॉप लेते हो, तो हर किसी की लाइफ में फेस आता है कि जब उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ या सिर्फ आपके साथ हो रहा है। हर एक इंसान जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसकी लाइफ में ये फेस आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। वहां रुक गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओवरऑल मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि डेडिकेशन, ड्रीम्स, हार्डवर्क एंड एफर्ट्स, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू सक्सीड। अगर आप अपनी लाइफ में इतना कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस कभी ये नहीं सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम कर नहीं पाएंगे। ये सोचने के बदले कि व्हाट इफ आई फेल्ड, ये सोचिए कि व्हाट इफ आई सक्सीड। सिर्फ इतना काफी है। थैंक यू।